7-8 मिनट अपनी बात कहने को रखी और अपनी बात रखी भी, लेकिन मुझे लगता है कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो धांधलियाँ हुई है उस चर्चा पर वो भाग नहीं लेना चाहते थे, उस चर्चा से पीछे हटना चाहते थे और इसलिए उन्होंने एक बहाना ढूंढा और वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट करके वो अपनी खबर बनाना चाहते हैं। जो सदन होता है उसमें चर्चा में भाग लेना चाहिए, चर्चा में भाग लेकर भी खबर बनती है, सिर्फ वॉकआउट करने से ही खबर नहीं बनती। बात कुछ नहीं है, स्पीकर महोदय ने व्यवस्था दी कि इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, उस आधार पर उन्होंने वॉकआउट कर दिया। जबकि हमने कहा कि आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर हम ले रहे हो, पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बाद भी हमने उनको बोलने का मौका दिया, लेकिन लगता है कि भारी दबाव के बीच है भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक है हमारे, कि उन्हें वॉकआउट करते रहना है। नगर निगम के चुनावों का है, जो भी कार्य है वो संविधान के दायरे के अनुसार होते हैं। सदन में स्पीकर महोदय ने बहुत अधिक समय दिया है, कांग्रेस के विधायकों को तो समय ही नहीं दिया है, चाहे वो चर्चा हो किसी प्रकार की, लेकिन उन्हें लगता है कि जब तक हम वॉकआउट नहीं करेंगे हमारी खबर नहीं बनेगी। ठीक है, खबर बनाने के लिए आपने वॉकआउट करना अच्छी बात है, लेकिन सदन में भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करे, सदन में भी आगे बताएं कि सरकार की नाकामियां क्या हैं। चर्चाओं से भागना नहीं चाहिए। आज का जो मुझे लगा है, जिसके पीछे राजनीतिक मुझे लग रही है, वो ये है कि जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो धांधलियाँ हुई हैं, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो पेपर बिके हैं और जो पेपर की कीमत तय हुई है, उसमें किसी न किसी तरह से जब इनकी सरकार थी उस चर्चा से भाग लेने के लिए ये तैयारी करके नहीं आए और इसलिए वॉकआउट किया। मेरा ये मानना है कि जो चर्चा है ये हिमाचल प्रदेश के लाखों युवाओं के साथ इनका भविष्य जुड़ा हुआ है। किस प्रकार सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में पेपर बिकते रहे, किस प्रकार की धांधली होती रही, इस दृष्टिकोण से आज ये चर्चा लाई गई थी। इससे ध्यान बांटने के लिए उन्होंने वॉकआउट किया है। व्यवस्थाओं का सम्मान करते हुए आज सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए गए थे। प्रश्नकाल में और प्रश्नकाल के बाद भी हम सारी कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए वहां पर उपस्थित रहना चाह रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का रवैया सदन में रहा वो सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के अंतर्गत माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी ने जो पॉइंट रेज किए उनका जवाब देने की स्थिति में नहीं सरकार है। शिमला में कॉरपोरेशन का चुनाव हो रहा है, 3 बार रोस्टर को जो है अलग अलग तरह से उस पर रूल्स बदल करके उसको नोटिफाई किया जाता है। 6 तारीख से 15 तारीख तक 16 तारीख तक वोट बनाने की तारीख तय हुई, लेकिन 15 तारीख को एक अलग आदेश आ जाता है कि अब वोट जो है वो 20 तारीख तक बनेंगे। और जो पहले जो नियम के मुताबिक जो पुरानी व्यवस्था थी उसके मुताबिक यही था कि जिसका वोट एक जगह कहीं बना है तो दूसरी जगह वोट अगर उसको कॉरपोरेशन में अगर बनाना है तो उसको वहां का वोट काट करके वहां पर सबूत प्रस्तुत करना पड़ेगा और उसके बाद उसका वोट वहां पर बनाया जा सकता है। लेकिन 15 तारीख को कहा कि सबके वोट बने जा सकते हैं। रातों रात वहां पर बहुत बड़ी संख्या, हजारों की संख्या में वोट बनाने की प्रक्रिया को अधिकारी को कहा गया। 11,000 के करीब नए वोट यहाँ शिमला कॉरपोरेशन के बना दिए गए और उसके पीछे मंशा क्या कि वो वोट बनाए गए जो सीधा कांग्रेस पार्टी को वोट देने वाले, कांग्रेस पार्टी को लाभ देने वाले।